नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आखिर यूपी सरकार क्या कर रही है? आखिर यूपी सरकार क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपना पक्ष रखती है, पैरवी करती है? ये मामला एक तार्किक परिणति तक पहुंचे, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। इसमें आखिर यूपी सरकार को दिक्कत क्या है? हर कोई यही सोच रहा है कि आखिरकार वजह क्या है। आप आइए सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात कहिए। अगर आपको इन जो आरक्षण मांग रहे छात्र हैं, अगर आपको लग रहा है ये गलत हैं, तो आइए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोलिए कि इनकी मांगे सारी गलत हैं, हम इसके खिलाफ, ये देखिए हमारे पास तर्क हैं, तथ्य हैं। लेकिन आप ना कुछ बोल रहे हैं, ना जवाब दे रहे हैं, ना अपना पक्ष रख रहे हैं। क्यों? यही है असली सवाल, यही है यक्ष प्रश्न, पीछे की कहानी जिसके बारे में सबकी दिलचस्पी है कि हो क्या रहा है। ये कौन सी गणित बिठाई जा रही है कि सरकार पक्ष नहीं रख रही है। और आज इसी बात पर रोशनी डालेंगे कि वो क्या है, चक्रव्यूह क्या है, वो तिलिस्म क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार अपना पक्ष नहीं रख रही है। आज खुल करके जो छात्र हैं उनका गुस्सा एक बार फिर से फट गया। इन छात्र छात्राओं ने आज बेसिक शिक्षा के मंत्री संदीप सिंह के घर का घेराव कर दिया। बड़ी संख्या में आप तस्वीरें देखिए, यहाँ नारे लगा रहे हैं छात्र, आंदोलन कर रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अपनी मांग को दोहरा रहे हैं। हालांकि ये भी सच है कि इतना सब होने के बाद भी सरकार की ओर से उनको न कोई आश्वासन मिला और न ही उनकी सुनवाई हुई। अब सवाल ये है, मूल सवाल पे लौटते हैं कि आखिरकार वजह क्या है। देखिए, मैंने जो आपसे कहा इसके पहले कि क्यों नहीं योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आकर के ये कह देती है कि ये जो कह रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो छात्र हैं, आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, इनकी मांगे नाजायज़ हैं। वो इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि मांगे नाजायज़ नहीं हैं, ये उनको भी पता है। उनको मालूम है जिस रोज़ वो ये कहेंगे कि हमने सब ठीक किया था, ये छात्र गलत मांग कर रहे हैं, उसी दिन सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत हो जाएगी। क्योंकि तथ्य आपके पास नहीं हैं, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमा हार चुके हैं, ये एक फैक्ट है। इन प्रतियोगी छात्रों ने स्थापित कर दिया है कि जहां 27% ओबीसी रिजर्वेशन देना चाहिए, वहां आपने 4% से भी कम दिया है। और जहां SC/ST को 21% देना चाहिए, वहां आपने 16.2% दिया है। रिजर्वेशन आपने नहीं दिया, ये तो स्थापित कर दिया है इन प्रतियोगी छात्रों ने। और खुद जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसने ये बात स्थापित करके जाने कितने दिन पहले ही कह दी, कितने साल पहले ही कह दी है कि इन छात्रों को इनका हक दीजिए, आपने जो रिजर्वेशन दिया है वो गलत दिया है। ये सब स्थापित है। तो फिर वजह क्या है? क्यों सुप्रीम कोर्ट में सरकार पीछे हट रही है? पीछे हट रही मतलब अपना पक्ष नहीं रख रही है। असली कहानी जो सूत्रों के मुताबिक पता चली है वो ये है, वही अफसर और उनका कार्टेल, ये सूत्र बता रहे हैं, जो इस पूरे रायते के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके होते हुए ये पूरा मामला आज एक डेडलॉक पर पहुंच गया है, वही लगे हुए हैं कि इस मामले में सरकार टालती जाए, टालती जाए, टालती जाए। और योगी आदित्यनाथ को ऐसी ही सलाहें मिल रही हैं कि चलने दीजिए इसको, जुडिशल प्रोसेस में, लीगल प्रोसेस में खींचता रहेगा। और लीगल प्रोसेस में ये भी कुछ लोगों को इसकी महारत होती है कि वो खींचते रहते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं करते हैं, कभी अपना जवाब फाइल नहीं करते हैं, कभी उनके वकील मौके पर नहीं आते हैं। ये तरीके सबको मालूम है कि इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो सलाह यही मिली है कि इसको ऐसे ही टलने दीजिए। ये जितना टलेगा उतना लंबा टाइम लगेगा। और वैसे भी 2027 में चुनाव हैं। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और ये कह दिया कि ये गलत किया है, ये गलत मेरिट लिस्ट बनाई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट सही कह रहा था, तो इसका नतीजा क्या होगा? सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगी। और जब सरकार एक्सपोज होगी तो सरकार फिर गर्दन पकड़ेगी कि उस समय कौन अधिकारी थे। फिर उन विजय किरण आनंद से पूछा जाएगा जो इस समय सरकार की आंखों के तारे बने हुए हैं, कि जो विजय किरण आनंद जो स्कूली शिक्षा के महानिदेशक थे, उनसे पूछा जाएगा कि साहब आप क्या कर रहे थे
उसके बाद एक के बाद उनको जो मलाईदार पोस्टिंग दी गई है, वो मेला अधिकारी बना दिए गए महाकुंभ में। वहाँ महाकुंभ में इतने आरोप लगे, करप्शन के आरोप लगे व्यवस्थाओं में। महाकुंभ में भगदड़ हुई, दर्दनाक मौतें हुई, उनको छिपाने के आरोप लगे। खुद वहाँ के साधु संतों ने भ्रष्टाचार व्यवस्था के खुलकर आरोप लगाए। लेकिन इस सब के बाद भी उन्हीं विजय कड़ानन को इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बना दिया गया, एक और मलाईदार पद दे दिया गया। यही कहानी है इस योगी सरकार की कि यहाँ जिस पे जितने आरोप लगते हैं, कहा जाता है उतना ही ज़्यादा सरकार के सामने निखरता जाता है, उसकी आगे प्रमोशन की संभावनाएं उतनी ही ज़्यादा बलवती होती जाती हैं। ये है कहानी। ऐसी एक कहानी प्रताप सिंह बघेल की है। प्रताप सिंह बघेल, सोचिए, बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, बेसिक शिक्षा के उनको डायरेक्टर का भी कार्यभार दे दिया गया। मतलब बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव का कार्यभार, फिर बेसिक शिक्षा के डायरेक्टर का कार्यभार, एक के बाद एक कार्यभार उनको मिलता रहा। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि साहब ये बताइए, आपके टेन्योर में 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे? कंचन वर्मा जो स्कूल शिक्षा महानिदेशक, उनसे ये क्यों नहीं पूछा गया कि मैडम आप जब बात कर रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब फैसला दे दिया था, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त 2024 में जब ये कह दिया था कि नई मेरिट लिस्ट बनानी होगी, ये मेरिट लिस्ट गलत बनी है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, जो ये एकदम क्लियर हो गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले से कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं SC ST OBC के अभ्यर्थी हैं, आप तो उनसे मिली भी थी, आपने क्या किया? क्यों नहीं कोई कदम उठाया? ये मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? कंचन वर्मा से कोई इस बात को पूछेगा? सवाल ये है कि ये अधिकारी एक के बाद एक, और ऐसे और भी, ये अभी तो मैं 3 कह रहा हूं कि कितने नाम आएंगे सामने। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला टलता रहेगा, अगर कुछ नहीं होगा, तो वो बम, एक्शन का बम जो एक ना एक दिन फूटना है, उसको कुछ दिन और टाल दिया जाएगा। इसे रोक नहीं सकते, ये तय है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, ये भी तय है। लेकिन आप टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकिंग, खींचो। 2022 से चल रहा मामला सोचिए। 2022 जनवरी में कोशिश भी की गई थी, जब 6800 अभ्यर्थियों को बाकायदा नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। हालांकि बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको रद्द किया, क्योंकि समग्र न्याय की बात थी। तो पिछले चुनाव से, 2022 के चुनाव से 2027 के चुनाव तक, ये एक के बाद एक 1.5 साल की अदला बदली चलती आ रही कि वहां नहीं सेटल कर पाए, अब 2027 में करेंगे। बीच में नहीं कुछ होने पाएगा। बीच में कुछ होगा, सरकार की फजीयत होगी। सरकार की फजीयत होगी तो इन सारे अधिकारियों पर नकेल कसेगी, और उसके बाद जो मलाईदार पोस्टिंग ली जा रही है उसका क्या होगा? वो तो भंडाफोड़ हो जाएगा। ये सारे सवाल सामने आ रहे हैं अब। और इस सब के बीच में ये अभ्यर्थी, 69,000 शिक्षा भर्ती के अभ्यर्थी, ये सिर्फ एक अदद अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये OBC अभ्यर्थी, इनको अपना हक चाहिए। ये लाठियां खा रहे हैं। ये इको गार्डन तो कभी किसी मंत्री के यहाँ, कभी किसी अध्यक्ष के यहाँ, कभी कहीं ये अपना दुखड़ा रो रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये है योगी सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रति उनके दृष्टिकोण की असली सच्चाई। और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को टेकअप क्यों नहीं योगी सरकार कर रही है, क्यों नहीं अपना पक्ष रख रही है, ये है उसके पीछे की कहानी। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये छात्र भी हार मानने वाले नहीं हैं। इस मामले को अंजाम तक ले जाने के लिए कटिबद्ध हैं। योगी सरकार को चाहिए कि इस मामले में चीज़ों को ठीक करे, गलतियों को सुधारे। गलतियों को सुधारने से आप छोटे नहीं, आप बड़े बनते हैं। लेकिन सवाल यही है कि सलाहें कौन दे रहा है, पीछे कौन है, किसको डर है फाइनल एक्शन का? यही है असली कहानी। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।